नीचे 1854 में दिखाई दिए थे। ए भाई, कौन है ये फकीर? मैं सुबह से देख रहा हूँ, इस एक जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ भाई, मैं भी सुबह काम पे जाते समय देखा था। जिस जगह बैठा है वैसे ही बैठा, पता नहीं कौन होगा। क्या पता कौन है? फिर भी इतने छोटे बच्चों को इस उम्र में संसार त्यागने की क्या आवश्यकता हुई? चलो भाई, हमें क्या करना है। पंडित जी, क्या हुआ भाई? क्या आप उस नीम के पेड़ के पास गए थे क्या? नहीं तो, वहाँ क्या विशेष है? वहाँ पर एक छोटे उम्र का लड़का बैठकर ध्यान कर रहा है और उसे देखने के लिए पूरा गांव जमा हो गया। ऐसी बात है? उस लड़के को जानते हो क्या? क्या मजाक कर रहे हो पंडित जी, मैं कैसे जानूंगा? देखने में कैसा है वो? उनके चेहरे पे तेज है। उनके ध्यान को देखकर भक्ति उमड़ कर बाहर आ जाती है। जाकर देख कर आइए, मैं चलता हूँ। कौन हो सकता है ये लड़का? ठीक है, देख कर आता हूँ। सकता है ये दिव्य मूर्ति? आहा, चेहरे पर कितना तेज है और कितना ध्यान मग्न है। इस लड़के को देखती हूँ तो मन करता है इसे पूरी श्रद्धा से नमन करूँ। आखिर कौन हो सकता है ये लड़का? ये लड़का कौन है माताजी? इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे अपने खंडोबा भगवान के दर्शन कर रहे हैं। मन प्रसन्न हो गया। मेरे समझ में भी नहीं आ रहा है पंडित जी, पर एक बात तो सत्य है, इस बालक के चेहरे का तेज देखकर पता चलता है कि ये मामूली इंसान नहीं है। सही कहा।
सीता, वो जो गांव के नीम के पेड़ के नीचे जो लड़का बैठकर ध्यान कर रहा है, क्या तुमने उसे देखा? मैंने देखा, पता नहीं किसका बेटा है। देखने में तो बिल्कुल भगवान जैसी सूरत है उसकी। सही कहा, उसके चेहरे पे कितनी शांति और तेज है, साक्षात शिवजी। हाँ, तुमने सही कहा। अपने ध्यान में इतना ज्यादा मग्न था कि गांव के इतने सारे लोग आए, फिर भी उसने आंखें नहीं खोली। क्या पता कहाँ से आया है और कौन है। अच्छा श्याम, तुम्हें क्या लगता है कि इस साल अच्छी फसल या बारिश होगी कि नहीं? मैं भी उसी के इंतजार में हूँ भीमा। हम तो सिर्फ आसमान की तरफ देखकर बैठ जाते हैं, है ना? हाँ, देखते हैं। ए रामा, ये कहाँ भागते हुए जा रहा है? जाने दो मुझे। हाँ, जाने देंगे। पहले बताओ, भागे कहाँ जा रहे हो? अरे क्या आप लोगों को पता नहीं, गांव के नीम के पेड़ के पास एक लड़का, एक फकीर ध्यान में बैठा है और उन्हें देखने के लिए पूरा गांव वहाँ पर आ गया है। वो तो ठीक है, मगर तू क्यों भागता हुआ जा रहा है? अरे ये बात पूरे गांव को बताना जरूरी है ना? अच्छा, बिना ढोल के पूरे गांव में जाके खबर फैला दो। हाँ, चलता हूँ। भीमा, हाँ? चलो ना, हम लोग भी चलकर देखते हैं। हाँ, चलो देखते हैं। चल चलो। भाई साहब, भाई साहब। हाँ दीदी। वहाँ पर क्या चल रहा है? नीम के पेड़ के नीचे इतने सारे लोग क्यों जमा है? अच्छा, वो कल से ही एक लड़का उस पेड़ के नीचे बैठा है, एकदम चुपचाप बैठा हुआ है। उसे ही देखने के लिए सब अपना काम धाम छोड़ कर आए हैं। ऐसी बात है क्या? कौन हो सकता है वो लड़का? कौन है ये लड़का? मैं भी नहीं जानता हूँ दीदी, मैं भी इसे कल से देख रहा हूँ। क्या वो जिंदा है या मर गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ये काला जादू करने वाला तो नहीं है? देखो, हम अपना दिमाग क्यों खराब करें? अगर उससे पूछेंगे तो वही बता देगा। अरे बेटा, वो ध्यान मग्न हैं, उनका ध्यान क्यों भंग कर रहे हो? छोड़ दो उन्हें। हाँ माताजी, छोड़ देंगे। इस तरफ आ जाओ। नालायक, इस महान बालक का ध्यान क्यों भंग कर रहे हो मूर्ख? अभी थोड़ी देर पहले तो पंडित जी ठीक ठाक थे, अचानक इनके शरीर में क्या भूत घुस गया? सिद्धू, ऐसी बात मत करो। हमारे पंडित जी पर हमारे भगवान ने, हमारे ग्राम देवता ने, खंडोबा ने प्रवेश किया। मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मैंने बिना सोचे समझे कुछ ज्यादा बोल दिया, माफ कर दीजिए। पंडित जी, ये लड़का कौन है, कहाँ से है, किसी को नहीं पता। बस यही जानने के लिए इन्हें छूने की इसने कोशिश की। जी पंडित जी, मैं यही जानने के लिए इनका ध्यान भंग कर रहा था। अगर तुम सबको जानना है कि ये बालक कौन है, तो मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ। चलो। आप में से कोई इस जगह की खुदाई करो। जल्दी। उस महात्मा ने 12 सालों तक अपने गुरु की सेवा की, लंबे समय तक तपस्या करके कई सारी सिद्धियां प्राप्त की हैं। अगर मेरे बात पर विश्वास करना चाहते हो तो इस जगह की खुदाई करो।
इस बालक को साधारण फकीर मत समझना। ये हमारे शिरडी का उद्धार करने आया है और ये साक्षात शिव का अवतार है, साईं बाबा। ओम साई श्री साई जय जय साई। ओम साई। कृपया करके आप इसको पहले बंद कर दीजिए, ये मेरे गुरु का स्थान है। ये 4 दीप जो हैं, ये सत्य, धर्म, शांति और प्रेम के संकेत हैं। जैसे खंडोबा ने कहा, मैं लगातार 12 साल अपने गुरु की सेवा करके अब आप लोगों की भलाई करने के लिए शिरडी आया हूँ। शिरडी के लोगों ने जो मेरे पिछले जन्म में मुझ पर उपकार किए थे, उन सब का ऋण है मुझ पर। और उसी ऋण को लौटाने के लिए मैं शिरडी की भूमि पर आप सबके समक्ष आया हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, कृपया करके इसे बंद कर दीजिए। बंद कर दो बेटा। हे राम, सबका मालिक एक है। देवीदास, अरे ओ देवीदास। कौन है? कौन है? कहां से बात कर रहे हो? जरा नीम के पेड़ के पास घूमकर देखो तो सही। कौन हो सकता है ये? मैंने इसे कभी नहीं देखा, पहचानता भी नहीं हूं, फिर भी मुझे नाम से बुला रहा है। कौन हो सकता है? क्या हुआ देवीदास, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, जैसे कि मुझे तुम पहली बार देख रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम सोच रहे हो ये फकीर कौन है। आइए पंडित जी, कुछ देर मुझसे बात करके फिर आगे जाइए। कौन हो तुम? कहां से आए हो? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे पंडित जी, अगर सारे सवाल एक साथ ही पूछेंगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा? कोई एक एक करके पूछिए ना। तुमने मुझे नाम से पुकारा ना, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? सिर्फ आपका नाम ही नहीं, मैं तो ये भी जानता हूँ आप कहाँ गए थे और क्यों गए थे। क्यों देवीदास, तुम्हें हैरानी हो रही है क्या? सोच रहे हो कि इस फकीर को मेरे बारे में कैसे पता? कौन हो तुम? मुझे तुम अपना साथी समझो या फिर तुम्हें राह दिखाने वाला गुरु ही समझो। क्या क्या कहा? क्या कहा तुमने? तुम और मेरे गुरु? अरे फकीर,
तुम्हारी उम्र क्या है और मेरी उम्र क्या है? तुम मेरे गुरु बनोगे। किसी से मेरा नाम पता करके मुझे पुकार के बुलाते ही तुम्हें मेरे बारे में सब पता चल जाएगा क्या? अच्छी बात है, बहुत मजाकिया इंसान हो। अच्छा, तुमने कहा कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। अब बताओ, मैं कहाँ गया था, क्यों गया था? चलो बताओ बताओ बताओ। तुम कोपरगांव गए थे। वहाँ पर रामपंत के पीठ का इलाज करके तुम वहाँ से वापस लौट रहे हो। सही कहा ना मैंने? और हाँ, रामपंत ने तुम्हें इलाज करने के पैसे भी तो दिए। और तो और उन्हीं के घर में तुमने मेरी मनपसंद रोटी और सब्जी भी तो खा रहे थे। सही कहा ना देवीदास? कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? हंसना बंद करो और मेरे सवालों का जवाब दो। मेरे बारे में इतना सही बता रहे हो, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? हाँ, बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ज्यादा थकान की वजह से मुझे बहुत प्यास लग रही है, साथ ही हिचकी भी लग रही है। थोड़ा सा पानी मिल सकता है क्या? अगर पानी चाहिए तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। वहाँ पर एक तालाब है, वहाँ जाकर पानी पी सकते हो। नहीं तो शिरडी ही जाना पड़ेगा, यहाँ कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। यहाँ क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। हाँ, मिलेगा। अगर यहाँ पे कुआं खोदा तो शायद पानी मिल भी जाए, वो भी अगर नसीब अच्छा हो तो। कुआं खोदने की क्या जरूरत है? वो तालाब को यहाँ लेकर आते हैं। ए फकीर, ये तुम क्या मजाक कर रहे हो? तालाब को यहाँ पर लाने के लिए क्या उसके पास मेरे तुम्हारे जैसे पैर हैं? पंडित जी, ऐसा कोई काम ही नहीं जो गुरु से नहीं होगा। सिर्फ कोशिश करने की देर है। जब भगीरथ ने शिवजी के सर के ऊपर से गंगा जी को धरती पर ला सकते हैं, तो मेरे बुलाने पर एक तालाब नहीं आ सकता? क्या तुम कलयुग के भागीरथ हो? मैं नहीं हूँ। मैं भगीरथ नहीं हूँ। मैं वो हूँ जिसने भगीरथ के बुलाने पर दौड़ लगाने वाली को अपने सर पर धरा है। तुम जटाधारी शिव हो क्या? अच्छा मजाक कर लेते हो। अरे, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तुम सही बोल रहे हो। ए फकीर, कुछ भी मत बोलो, समझे? अब मुझे बताओगे कि तुम कौन हो? गुस्सा मत कीजिए पंडित जी, मेरे बारे में बताने के लिए ही तो मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। नहीं तो चाहते हुए भी आप मुझको कभी नहीं देख पाते। क्या बात कर रहा है? कुछ नहीं, मुझे प्यास लगी है, पीने के लिए पानी चाहिए। नहीं, अभी तुमने बड़े शान से कहा कि तालाब को यहीं पर बुलाओगे। चलो बुलाओ, मैं भी देखता हूँ। तुम्हें तो दिखाने के लिए ही बुलाया। अगर तुम हाँ कहो तो काशी में बहती हुई गंगा को ही यहाँ बुला लूं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल अपनी प्यास बुझाने के लिए एक लोटा पानी मंगा लो। बस इतना ही? हाँ। ठीक है, आंखें बंद करो। शिरडी सा